मतलब मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा मतलब एक आम व्यक्ति। ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 हजार रुपए की दुकान होगी, देखिए आप, मैं आपको दुकान दिखा दूं, मतलब बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा ये। सबसे ज्यादा घोटालेबाज सरकार अगर साबित होगी तो मोदी सरकार साबित होगी। और विदेशों में मतलब इसका उसका गाय का ना मांस भेजा जा रहा है, तो राम को और राम के पिताजी को पड़ेगा, हमारे बच्चों को उसका मतलब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, जबकि भ्रष्टाचार युक्त होता मीडिया वाले आपकी आवाज सुनने वाले, ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म के व्यक्ति को आप नुकसान पहुंचाओ, किसी के खिलाफ बोलो। आपका अपना चैनल मतलब मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा मतलब एक आम व्यक्ति हूँ, बिल्कुल ही आम व्यक्ति, बिल्कुल निम्न वर्ग का व्यक्ति। मतलब यहाँ पे ना देखो, ये मेरी मतलब एक छोटी सी दुकान है। ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 हजार रुपए की दुकान होगी, देखिए आप, मैं आपको दुकान दिखा दूं। मतलब मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो मतलब मेरा एक जो आम जनता है और जो उसके दिल में जो दर्द है, मतलब आज की जो गोदी मीडिया है ना, वो आम जनता की कोई बात ही नहीं उठाना चाहती है। तो इसलिए ना मतलब ये सोच लो कि सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से ना मतलब लोगों की आवाज पहुंच रही है, एक दूसरे की आवाज सुन रहे हैं लोग व्यक्ति। वरना यहाँ पे तो सिर्फ मोदी भक्ति का गुणगान गाया जाता है। जो गोदी मीडिया है यहाँ पे ना सिर्फ मोदी भक्ति का गुणगान गाया जाता है, वहाँ पे ना जनता की कोई भी मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। जो ऊपर से सरकार ने बोल दिया कि यही आपको बोलना है, वही सारे गोदी मीडिया वाले चैनल ना बोलेंगे। और बहुत कम चैनल हैं जहाँ पे ना जनता की आवाज या जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं। अभी भी उनको ना बस यही मोदी जी के चरणों में गिरे पड़े हैं। मतलब ये बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा ये। सबसे ज्यादा घोटालेबाज सरकार अगर साबित होगी तो मोदी सरकार साबित होगी। और जो गुंडागिर्दी वाली सरकार भी है वो भी मतलब, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मोदी और अमित शाह मतलब ये, अब आपसे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हम। तो ये सारी मतलब वो बात है। और मतलब एक दिल में ना एक दर्द सा होता है। वैसे मैं नहीं ज्यादा बोल पाता हूँ, लेकिन हाँ एक आवाज ना एकदम से उठती है कि यार क्या हो रहा है। जहाँ पे देखो ना, हम लोग सोचते थे चलो यार भ्रष्टाचार से कम से कम निजात मिलेगी, मतलब कम से कम हमें ना ये अन्य पार्टी में मतलब जैसे ना बीजेपी आ गई है, पहले ना कांग्रेस का ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, उससे ज्यादा तो ये भ्रष्टाचार ही निकले है। मतलब गौ हत्या नहीं करो, वो सबसे ज्यादा गाय यही कटवा रहे हैं। और विदेशों में मतलब इसका उसका गाय का ना मांस भेजा जा रहा है। तो ये ना इनका कहने का और करने का मतलब बहुत ज्यादा अंतर है। अयोध्या का क्या हुआ, वहां से मतलब इनका सुपड़ा ही साफ हो गया। और पहले भी देखो सुनने के लिए आया था कि वहां पे ना जो जितने की मतलब जो जमीन थी ना, मतलब उसका कई गुना, कई मतलब बहुत ज्यादा महंगी, वो मंदिर को ही उन्होंने जमीन बेच दी। तो ये ना ये किसी के नहीं है ना, तो इनके मतलब ये सिर्फ कहने वाले हैं। बाकी अगर इनका बस चले तो राम को और राम के पिताजी को भी ये बेच देंगे। तो मतलब ऐसी सरकार है इनका, सिर्फ ये दिखावे वाली है, ये ढोंगी है। मतलब ये ढोंगीबाज सरकार है। और इनके पास जनता के लिए सोचो कि ये जनता के लिए तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए करते हैं। और बाकी ना बेरोजगारी दम से या फिर भी ना मोदी भक्ति में लोग मर रहे हैं। मतलब क्या लोगों को कर दिया है, पता नहीं क्या कर दिया है। मतलब लोगों को ना रोजगार नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी भक्ति चाहिए। यार क्या हो गया है हमारे देश को, मतलब किस तरीके। मैंने कई लोगों को, कई बच्चों को देखा है जिनके मन में ना इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम भर दिया है कि उनको लगता है यार मुसलमानों ये तो मतलब पता नहीं जानवर हैं क्या है। और मुसलमान भाइयों से भी हम बोलते हैं कि मतलब ये सब मतलब वो अपने दिमाग में ये सब मत रखो, नफरत रख करने से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोगों सबका एक देश है, ये पूरा हमारा इंडिया, हमारा भारत, ये हमारा पूरा एक ही देश है। और हम लोग अलग अलग नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। तो इसलिए ना मतलब इन लोगों के इस जहर में, आप ये जो जहर घोल रहे हैं हमारे दिमागों में, इनसे ना दूर रहो, क्योंकि इसमें ना हम लोगों को ही पिसना पड़ेगा। मतलब हम एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। और ये कुछ नहीं है, ये लोग पता है अपने घरों में सेफ सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और मरना हमें पड़ेगा, हमारे बच्चों को उसका मतलब खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारे देश को नुकसान होगा। इनका क्या है, मोदी जी कितने साल के हैं, समझ रहे हैं। तो हमारी जो और आगे जो मतलब जो पीढ़ियां रहेंगी ना, वो तो इस जहर से ना वो प्रभावित होती हैं। उनके दिमाग में क्या जहर घोला जा रहा है। हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हमें भक्ति करना है अपने घर में। हम भक्ति करें, हम भी तो मतलब हिंदू हैं हम। और भक्ति करो अपने घर पे बैठ के करो। हम मतलब भगवान, आस्था अच्छी बात है, आस्था रखो आप, लेकिन अंधविश्वास मत रखो। और ये लोग ना अंधविश्वास का, आपके अंधविश्वास का फायदा उठा रहे हैं, ये हमें अंधा कर रहे हैं। और अंधे में ना जो विश्वासघात में ना विष दे रहे हैं हम लोगों को, हमारी पीढ़ियों को विष दिया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मतलब हम सब ना सब एक हैं। और कहीं भी कोई भी व्यक्ति ना हिंदू मुसलमान या जो भी करते हैं ना ये नेता, इनकी बातों में नहीं आओ। और हम लोग सब एक हैं। तो मतलब ये हमारा वीडियो बनाने का मतलब मकसद यही था कि कम से कम, हम ज्यादा नहीं बोल पाते हैं, हमें कुछ नहीं आता ABCD ये यूट्यूब वगैरह का। लेकिन जो हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार मतलब कुछ तो बोलना चाहिए। हमारा जो फर्ज बनता है, जो हम बोल सकते हैं वो हम बोल रहे हैं आप लोगों से। आपको शायद मेरी मतलब समझ में ना आ रहा हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको लग रहा हो ये पागलपन है क्या है। लेकिन मैंने देखा है, पहले का देखा है और आज का भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ना हिंदू मुसलमान का ये जहर है ना, ये नहीं घोलना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार है हमारे देश को ना भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, जबकि भ्रष्टाचार युक्त होता होता जा रहा है।
हमारा देश, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ना हम लोगों को प्रभाव पड़ेगा, हमारी आगे जो जो मतलब पीढ़ियां रहेंगी ना, वो भ्रष्टाचार में ना मतलब हम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे ना ये जो आज जो ये पार्टी कर रही है, आगे चल के दूसरी पार्टी आएगी और वो सोचेगी ना कि ये जनता ने क्या किया था, सिर्फ मोदी भक्ति थी। ऐसे ये भी आगे चल के ना शायद गोदी मीडिया जो है वो ये खरीद लेंगे, और आगे चल के ना हम लोगों के मुद्दे कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा ना। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोगों को जागना पड़ेगा। और ये जो चैनल है ना, जो मतलब वही लड़ाते रहते हैं मुर्गा, हिंदू मुसलमान का लड़ाते हैं, कहीं कुछ लड़ाते हैं, हमारे मुद्दे कहीं नहीं रखे जाते हैं। अगर कोई गरीब मर रहा है, किसी मतलब किसान का कुछ भी हो रहा है, तो कोई भी किसान की आवाज नहीं उठाएगा, कोई भी गरीबी के मामले में कुछ नहीं बोलेगा, बेरोजगारी के मामले में कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई बोलेगा तो सीबीआई और ईडी, ये सारे पहले कांग्रेस ने किया है, आज ये कर रहे हैं, आगे चल के जो जो भी सरकार आएगी फिर वो करेगी। तो मतलब उससे क्या हो रहा है, उससे ना हमारे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है, हमारे लोकतंत्र को। और हमारे लोकतंत्र में क्या होता है, हम लोगों का नुकसान हो रहा है। इसलिए जागो मेरे दोस्तों, मतलब इन लोगों के कम से कम भ्रमित मत हो, अपनी आवाज को रखो, अपनी आवाज को मतलब जैसे आप बोल सकते हो वो आप बोलो, अपनी बात को रखो आप। क्योंकि गोदी मीडिया पे आवाज मतलब गोदी मीडिया वाले आपकी आवाज सुनने वाले नहीं है। यहाँ पे मतलब सारी व्यवस्थाएं खराब हैं। आप अगर सोचोगे कि कोई भी व्यवस्था सही है, तो कोई भी व्यवस्था सही नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पहले हमारे खेती का अगर कुछ भी होता था काम, तो इतना ज्यादा नहीं होता। आज अगर लेखपाल को अपने पैसे नहीं दिए तो आपको ना तो सूखा राहत मिलेगी, ना कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई सुनने वाला नहीं। अगर आपके खेतों में पानी भी भर गया है, मतलब तो कोई भी सुनवाई नहीं होगी आपकी। आपका अगर फसल सड़ रहा है, तो मतलब ये है कि आपकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए आप अपनी बात रखो। आप किसी भी मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से भी रख सकते हैं, और अगर नहीं रख सकते तो समाज में एक दूसरे को समझाओ कि हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है। धर्म और जाति, ये इनसे उठना पड़ेगा आपको। ये धर्म और जाति में ना एक दूसरे को लड़ाएंगे ये लोग, और इससे इनका राजनीति चल रहा है। राजनीति रोटियां मतलब सेक रहा है कि ठीक है आज तुम हिंदू मुसलमान करो, आज तुम जाति धर्म ये सब लेके आओ। हमें अगर हमारे देश को हम अगर बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा आगे। और हमें जब बढ़ना है, जब हम लोग सभी शिक्षित होंगे और हमारे घरों में हमारे आसपास सबको रोजगार मिलेगा, तब हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अगर हम लोग गरीब रहेंगे, हमारा देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। हम लोग अगर क्योंकि हम लोग अगर गरीब रहेंगे तो हमारा देश कहाँ से, हमारा देश तो हम लोगों से ही है। अकेले ये मोदी और योगी और ये अखिलेश या फिर ये कांग्रेस वाले अगर ये लखपति और ये अडानी अंबानी ये सारे अगर करोड़पति और लखपति और अरबपति हो गए ना, तो इससे देश अमीर नहीं हो जाएगा। जब तक हमारा देश के हर व्यक्ति अपनी गरीबी से निजात नहीं पा लेता, तब तक ना हमारा देश अमीर नहीं होगा। और ना हमारे मतलब जो हमारे अंदर जो एक पेट की भूख रहती है ना, ये लोग पेट की भूख खत्म नहीं करना चाहते कि मतलब इनका जो मतलब जो बेरोजगार व्यक्ति है उनको ना रोजगार नहीं देना चाहते ये लोग सोचते हैं कि यार हम 5 किलो आटा ना, इससे ना इन लोगों को मतलब हम भिखारी बनाए रखें। ये इन लोगों की सोच ये है। इसलिए ना ये 5 किलो के गेहूं पे मतलब मत अटके रहिए, संघर्ष करिए, कुछ भी करिए। सरकार के कानों तक ये बात जानी चाहिए कि हम लोगों को रोजगार चाहिए। अब हमें आपकी ये झूठी बातें और अंधभक्ति नहीं चाहिए, ये जुमलेबाजी नहीं चाहिए हमें। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य में हो, सबसे यही कहो कि हमें रोजगार चाहिए, हमें झूठा ये आपका आश्वासन नहीं चाहिए। मतलब बोलने का जो हमारा तरीका है, शायद आपको ना थोड़ा सा इधर उधर लगे, बाकी जो बात है वो हकीकत सत्य है, अगर आप दिल से सोचोगे तो। और अगर आप मोदी भक्ति या किसी और अन्य नेता की भक्ति में रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी बात को रखो और इनकी अंधभक्ति से दूर रहो, चाहे कोई भी हो। जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। इसलिए मोदी भक्ति या किसी की भी अंधभक्ति में मत रहो, देशभक्त बनो। और देशभक्त मतलब वही व्यक्ति है जो हर व्यक्ति की बात करे, किसी एक व्यक्ति की बात ना करे, ना हिंदू मुसलमान करे। भी धर्म मतलब ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म के व्यक्ति को आप नुकसान पहुंचाओ, किसी के खिलाफ बोलो। मेरी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो आप और दूसरे लोगों को भी भेजें। तो बस यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को मतलब अगर हो सके, अगर आप लोगों को लगे कि हाँ मैंने सही कहा है, तो और आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।